भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों में जो उबाल आया है, उसने हालात को अचानक एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। ये मोड़ इतना खतरनाक है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर लगातार चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। वजह साफ है, बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठाए हैं जो न सिर्फ उकसाने वाले हैं, बल्कि भारत की सीमाएं स्थिरता को सीधे चुनौती देने जैसे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, भारत भी वो देश नहीं जो चुप रह जाए। उसने जवाब देने के लिए अपना गेम प्लान तैयार कर लिया है, और इस बार जवाब सिर्फ बोलियों में नहीं, बल्कि रणनीति और ताकत में होगा। अब जरा शुरुआत वहीं से करते हैं जहां आग लगी, असम की सीमा। दोस्तों, ये खबर अचानक नहीं आई, बल्कि जैसे ही सीमा पर हलचल शुरू हुई, सुरक्षा एजेंसियों के फोन बज उठे। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी के जवान भारतीय सीमा में घुस आए। सोचिए, विदेशी सेना भारत की धरती पर। सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने एक हिंदू मंदिर के निर्माण को जबरदस्ती रोकने की कोशिश भी की। ये कोई मामूली शरारत नहीं, यह सीधा भारत की आस्था और संप्रभुता पर प्रहार था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीएसएफ यानी भारतीय सीमा सुरक्षा बल मौके पर पहुंची। उस पल जैसे वक्त ने करवट ली। बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेशी सैनिकों को न सिर्फ पीछे धकेला, बल्कि साफ चेतावनी भी दी। भारत के मामलों में दखल देना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह पहली या आखिरी घटना थी, तो आप गलत सोच रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ से लगातार एक पैटर्न दिख रहा है। अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा छोड़कर वह भारत को अस्थिर करने पर तुला है। हाल ही में खबर आई कि बांग्लादेश ने तुर्की से युद्धक ड्रोन बैरक्टार TB2 खरीदे हैं। ये वही ड्रोन हैं जिन्हें दुनिया किलर ड्रोन कहती है। यूक्रेन युद्ध में इन ड्रोन का असर पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन अब ये ड्रोन भारत की सीमा के करीब तैनात किए जा रहे हैं। इस कदम का मतलब साफ है, बांग्लादेश भारत पर सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि सैन्य दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब दुनिया ऐसे घटनाओं पर सवाल पूछ रही थी, तभी बांग्लादेश ने एक और बयान आग में घी बनकर डाल दिया। उन्होंने दावा किया कि वो सिर्फ 4 दिनों में पश्चिम बंगाल, कोलकाता और आसपास के कई भारतीय शहरों पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसे बयान सिर्फ बयान नहीं होते, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत होती है। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर ये हिम्मत कहां से आई? दोस्तों, जवाब सीधे पड़ोसियों में मिलता है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान, तुर्की और चीन की ओर बढ़ता हुआ देखा गया है। शुरू में ये सिर्फ कूटनीतिक नजदीकी लगती थी, लेकिन अब ये खुलकर भारत विरोधी गठबंधन का रूप लेती जा रही है। पाकिस्तान वहां गोला बारूद भेज रहा है, हथियारों की आपूर्ति बढ़ा रहा है, सैन्य ट्रेनों के बहाने उसके एजेंट वहां घूम रहे हैं। एक अचानक बढ़ती पाकिस्तानी आवाजाही भारत के लिए रेड अलर्ट जैसा संकेत है। तुर्की, जो भारत से कई मुद्दों पर खुलेआम टकराता है, उसने बांग्लादेश को TB2 ड्रोन दिए। वही ड्रोन जो सीमा पर जासूसी और हमला दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और चीन, उसके बारे में क्या ही कहा जाए। बीते कई दशक से चीन भारत के हर पड़ोसी को दिल्ली के खिलाफ भड़काता रहा है। श्रीलंका हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, आज वही रणनीति बांग्लादेश पर लागू कर रहा है। बांग्लादेश को लगता होगा कि यह तीनों देश उसकी पीठ थपथपाकर उसे भारत पर भौंकने की ताकत दे रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि वह खुद अपनी जड़ों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। भारत शांत है, लेकिन वह कभी कमजोर नहीं रहा। भारत जब जवाब देता है तो धीरे नहीं, निर्णायक रूप से देता है। यही कारण है कि भारत की तैयारी आज पूरी लाइन में खड़ी है। पश्चिम बंगाल में स्थित हंसीमारा और बागडोगरा एयरबेस भारत के वायु कवच का मजबूत स्तंभ, बांग्लादेश की सीमा से बेहद पास और किसी भी समय तुरंत ऑपरेशन शुरू करने में सक्षम। सिर्फ यही नहीं, बिनागुड़ी कैंटोनमेंट, जो सीमा से मात्र 10 किलोमीटर दूर है, आज पूरी तरह सक्रिय है। असम और पश्चिम बंगाल के भीतर भारतीय सेना के कई बेस 20 से 30 किलोमीटर के भीतर मौजूद हैं। ये वो दूरी है जहां से युद्ध शुरू होने पर सप्लाई लाइन नहीं, सीधा एक्शन लिया जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब आगे चलते हैं। समुद्री मोर्चे पर भी भारत उतना ही मजबूत है। कोलकाता में भारतीय नौसेना का INS नेताजी सुभाष चंद्र बोस ठिकाना और उड़ीसा में मौजूद नौसैनिक बेस बांग्लादेश को समुद्र से घेरने के लिए काफी है। और हम बात करें सटीक हमले की, तो भारत के पास इजरायली हिरन UAV मौजूद है। ये वही ड्रोन है जिसने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में जमीन पर हमला करने से पहले पाकिस्तान की निगरानी की थी। ये ड्रोन सिर्फ देखता नहीं, दुश्मन की हर हरकत का रिकॉर्ड रखता है और समय आने पर लक्ष्य को मिटा भी देता है। सीमा पर BSF की निगरानी फिलहाल चरम पर है। गश्त बढ़ाई गई है, जवान पहले से ज्यादा सतर्क हैं। स्थिति किसी भी दिशा में बिगड़ी, भारत का जवाब अब कूटनीति नहीं, ताकत होगी। और यह बात बांग्लादेश शायद भूल रहा है कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों मोर्चे पर उसे घेरने की क्षमता रखती है। बांग्लादेश अगर सोच रहा है कि वो भारत पर दबाव डाल सकता है, तो यह गलतफहमी उसके भविष्य को ही जला देगी। अब जरा ताकत की तुलना पर नजर डालते हैं। भारत और बांग्लादेश की आर्मी पावर का फर्क उतना ही बड़ा है जितना आसमान और जमीन का। भारत के पास लगभग 14,50,000 एक्टिव पर्सनल हैं,
और रिजर्व मिलाकर यह संख्या कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा हो जाती है। वहीं बांग्लादेश के पास लगभग 1.5 लाख के करीब ही एक्टिव सैनिक हैं। सोचिए, एक देश जिसके सामने तीनों सेनाओं में भारत का प्रभुत्व साफ तौर पर दिखता है, वही देश भारत से टक्कर लेने की बातें कर रहा है। इसे मूर्खता कहें या भड़काने वालों का परिणाम, लेकिन अंत इसका खतरनाक ही होगा। भारत मिसाइल तकनीक, रडार सिस्टम, वॉर रेडी फ्लीट और बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम में बांग्लादेश से कई दशक आगे है। जहां भारत के पास सुपरसोनिक ब्रह्मोस है, वहीं बांग्लादेश 2020 तक सुपरसोनिक मिसाइल तकनीक हासिल करने की योजना बना रहा है। अब भी उन हथियारों का सहारा लेता है जो बड़े देशों की डिस्काउंट पॉलिसी पर आते हैं। भारत के पास सुखोई, राफेल, तेजस, मिग और इनके पीछे खड़ी ऐसी लॉजिस्टिक चेन है जो युद्ध के महीनों में भी सप्लाई नहीं टूटने देती, जबकि बांग्लादेश के पास पुराने F-7, मिराज और उधार ली गई तकनीक यानी तुलना टैंक और ट्रैक्टर की हो रही है। भारत शांत है, ये उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी रणनीति का हिस्सा है। शेर जब झुकता है तो छलांग और ऊंची होती है। भारत उन देशों में से है जो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन यदि युद्ध मजबूरी बन जाए तो वे दुश्मन को इतिहास की किताबों में फुटनोट बना देते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं। बांग्लादेश ने ऐसे निर्णय लिए हैं जो सीधे भारत की आर्थिक सुरक्षा पर भी हमला कर रहे हैं। हाल ही में उसने भारत से प्याज और आलू का आयात अचानक रोक दिया। कुछ लोगों को यह छोटा फैसला लगेगा, लेकिन इस छोटे फैसले में बड़ा जहर छिपा है। भारत ने 2023 से 24 में बांग्लादेश को 7.24 लाख टन प्याज निर्यात किया था, जिसकी कीमत $146 मिलियन के आसपास आती है। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, दो देशों के बीच भरोसे और स्थिरता की एक डोर थी। जब बांग्लादेश ने यह आयात बंद किया, उसने सिर्फ व्यापार नहीं रोका, उसने एक संदेश दिया, हमें भारत की जरूरत नहीं। लेकिन सवाल यह भी है, क्या सच में नहीं? बांग्लादेश ने आयात रोकने का कारण अपने देश में महंगाई बताया, लेकिन मजेदार तथ्य यह है कि भारत बांग्लादेश को प्याज और आलू सबसे कम कीमत पर देता था। मतलब महंगाई नहीं, राजनीतिक खेल था। ये वही खेल है जिसमें पाकिस्तान और चीन पीछे से मुस्कुराकर अपनी चाल चल रहे हैं। यह वही योजना है जिसमें खाद्य आयात के बदले हथियार, संपर्क, लॉजिस्टिक सपोर्ट और जरूरत पड़े तो आतंकवाद तक सप्लाई किया जा सके। यानी ट्रेड एक बहाना, अंदरूनी एजेंडा असली हथियार। और यह एजेंडा अब बॉर्डर पर दिखने लगा है। तुर्की से लाए गए बैरक्टार TB2 ड्रोन भारत की चिकन नेक यानी उत्तर पूर्व को जोड़ने वाले संकरे इलाके के ऊपर निगरानी के लिए उड़ रहे हैं। चिकन नेक भारत की नॉर्थ ईस्ट लाइफलाइन है। वहां घुसपैठ का मतलब सेना नहीं, पूरे क्षेत्र को अलग करने का खतरा है। और इन ड्रोन को सिर्फ कैमरा नहीं, मिसाइल ले जाने की भी क्षमता है। जब बारूदी हमला हवा से शुरू हो तो जमीन पर जवानों की जान 1 सेकंड में खतरे में पड़ जाती है। लेकिन जो बांग्लादेश सोच रहा है वह एक बात भूल रहा है, भारत इन सब का जवाब 1990 की सोच से नहीं, 2025 की तैयारी से देता है। भारत ने सीमा पर इजरायली हिरन UAV तैनात कर दिए हैं। ये वही ड्रोन हैं जो TB2 से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, ज्यादा समय तक हवा में रहते हैं और ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम हैं। जहां TB2 एक लक्ष्य का पीछा करता है, हिरन पूरी सीमा पर नजर रखता है। ये ड्रोन सिर्फ जासूस नहीं, यह युद्ध का वह चुप सिपाही है जो दुश्मन की हर हरकत फाइल करता है और जरूरत पड़े तो बूम, सीधे लक्ष्य पर वार करता है। लेकिन इस पूरी स्थिति के बीच सबसे दुखद और सबसे खतरनाक पहलू हिंदुओं पर हो रहे हमले हैं। बांग्लादेश में पिछले महीनों से हिंदू समाज पर हमले का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं। IS के चौन मंदिर को आतंकी संगठन बताकर उसे निशाना बनाया गया और कट्टरपंथियों की जमातें खुलेआम हिंसा कर रही हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जिसने खुद भारत के लिए मुक्ति संग्राम लड़ा, वही अब भारत के धर्म और संस्कृति के खिलाफ आग उगल रहा है। यह सिर्फ मानवता का अपराध नहीं, यह राजनीतिक हथियार है। भीड़ को भड़काइए, धर्म को बांटिए, भारत से दूरी पैदा कीजिए और फिर बाहरी शक्तियों से हाथ मिलाकर कहिए, देखो हम आजाद हैं। लेकिन आजादी नहीं, यह सिर्फ निर्भरता है चीन, तुर्की और पाकिस्तान पर। भारत के भीतर भी इसका प्रभाव दिख रहा है। नागपुर से लेकर कश्मीर, त्रिपुरा से लेकर पश्चिम बंगाल, हर जगह लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। रैलियां निकल रही हैं, आवाज उठ रही है, क्योंकि भारत सिर्फ हथियारों से नहीं, अपने लोगों की भावना से भी चलता है। और जब 1.4 अरब लोगों की भावना घायल हो तो दुश्मन को सोचना चाहिए वह किस आग से खेल रहा है। बांग्लादेश आज भारत को आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल आपसे, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या भारत को अब भी चुप रहकर रणनीति के नाम पर इंतजार करना चाहिए, या वक्त आ गया है कि बांग्लादेश को एक ऐसा जवाब दिया जाए जिसे वो आने वाली पीढ़ियों में याद रखे? आपका जवाब क्या है? कमेंट में बताइए, क्योंकि निर्णय सिर्फ सीमा का नहीं, भविष्य का है।